हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फायर पोयम निकिता गिल की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निकिता गिल एक ब्रिटिश इंडियन पोएट है। ब्रिटिश इंडियन पोएट एंड दिस ब्रिटिश इंडियन पोएट है निकिता गिल। एंड निकिता गिल का क्या मानना है? निकिता गिल कहती है दैट पोएम्स आर रिफ्लेक्शंस ऑफ लव एंड फेमिनिस्ट रिटेलिंग। बेसिकली ये फेमिनिस्ट पोएट हैं, तो डेफिनेटली ये बात करेंगी वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वह कहती हैं कि जो पोएम्स होती हैं वो रिफ्लेक्शंस होती हैं ऑफ लव एंड फेमिनिस्ट रिटेलिंग। एंड इस पोएम में जो फायर वर्ड यूज किया गया है, वो फायर क्या सिंबलाइज करता है? वो फायर डिस्ट्रक्शन को सिंबलाइज करता है। एंड ये फायर जो पोएम है वो एक पावरफुल फेमिनिस्ट पोएम है। फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इस पोएम को हमको अंडरस्टैंड करना है, और ये पोएम फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखी गई है। सो दिस पोएम फायर इज बेसिकली a powerful feminist poem, and this short poem challenges the norms of the patriarchy। जो पैट्रियार्की है, जो पितृसत्तात्मकता, जहाँ पे मेल डोमिनेशन है, उसको ये शॉर्ट पोएम चैलेंज करते हैं। उसके नॉर्म्स को, उनके जो भी कस्टम्स उन्होंने खुद से क्रिएट किए हैं, और जो उनकी एक कह सकते हैं कि थिंकिंग है अबाउट द वुमेन एंड देयर वर्क, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो उसको चैलेंज करती है। ये छोटी सी पोएम पैट्रियार्की को चैलेंज करती है। इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ एडवाइस टू वुमेन। इस पोएम के थ्रू जो पोएट है उन्होंने एडवाइस किया है वुमेन को कि हाउ दे शुड बिहेव, हाउ दे शुड फाइट फॉर देयर सेल्फ, हाउ दे शुड फाइट फॉर देयर राइट्स, हाउ दे शुड फाइट फॉर द लिबरेशन एंड फ्रीडम। ओके, सो निकिता अर्जेस वुमेन टू रिएक्ट। दिस इज रिएक्ट, REACT। निकिता अर्जेस वुमेन टू रिएक्ट when the patriarchy takes advantage of women's softness and kindness। निकिता कहती हैं, अर्ज करती हैं वुमेन से कि उनको रिएक्ट करना चाहिए। दे शुड रिप्लाई when this patriarchy takes advantage of their softness and their kindness। Men generally think that women are very kind, very soft, and they will not reply back if you do anything to her, but this is not like that। She urges women to react, to fight for this if this patriarchy system takes advantage of women's softness and kindness। This poem inspires every woman to fight against injustice, humiliation and exploitation in patriarchy system। वो वुमेन को इंस्पायर करती है कि तुमको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। जब भी तुम्हारा कभी तुमको लगे कि तुम्हारे लिए इनजस्टिस हो रहा है, तुमको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इस पैट्रियार्की सिस्टम के द्वारा, देन यू शुड फाइट फॉर इट। There is a question I would like to share with you. Analysis Fire by Nikita Gill as a poem of protest, and I'm not just discussing the overall what to say stanzas here, all the lines here, but I'm just discussing the main theme of this poem. What is the main idea in this poem? So Nikita Gill is a British Indian poet. This is a powerful feminist poem, and it is written in the form of advice to the women. The poem urges to react when this patriarchy takes advantage of their softness and kindness। They must react when their softness is considered weakness। जब ये पैट्रियार्की सिस्टम के लोग ये कंसीडर करें कि उसकी सॉफ्टनेस उसकी वीकनेस है, उस टाइम पे उनको जरूर रिएक्ट करना चाहिए, उनको रिप्लाई करना चाहिए। दिस पोएम यूजेस मेनी इमेजेस टू रिक्रिएट द फायर दैट स्लीप्स इनसाइड एवरी वुमन। इस पोएम में ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं, ऐसे उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि उनके अंदर जो फायर स्लीपिंग के स्टेट में है, उसको वो चाहते हैं वो अराइज हो, वो समझें इस बात को वुमेन। सी अर्जेस वुमेन टू अवेकन एवरी ड्रैगन। वो कहते हैं वुमेन से कि तुम्हारे अंदर जो ड्रैगन स्लीप कर रहा है ना, उसको अब जगाओ। एवरी वोल्फ एंड एवरी मॉन्स्टर टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस। सारे वुल्फ को, सारे मॉन्स्टर्स को, सारे ड्रैगन को जगाओ जो इनजस्टिस के खिलाफ क्या करेंगे? फाइट करेंगे। They should react when they are considered weak and oppressed by the patriarchy system। They should teach their oppressors a lesson। जब पैट्रियार्की सिस्टम उनको मिसबिहेव करती है, ट्रीट नहीं करती अच्छे से, तो उनको पैट्रियार्की सिस्टम को जवाब देना चाहिए, उनको रिएक्ट करना चाहिए, और उन्हें एक लेसन देना चाहिए जो पैट्रियार्की सिस्टम के मेल डोमिनेटर्स हैं। वुमेन आर ऑलवेज कंसिडर्ड द वीकर सेक्स ऑफ दिस पैट्रियार्की सोसाइटी। हमेशा वुमेन को कमज़ोर माना जाता है। गिल टेल्स दैट इट इज़
True that women generally wear the skin of gentle human being, but this society should be taught how hell looks like even when it appears gentle and soft outwards. कहती है गिल कि जो लोगों के मन में एक धारणा है कि वो हमेशा जेंटल स्किन पहनी रहती है वुमेन बीइंग की, बहुत ही काइंड होती है, बट सोसाइटी को ये सिखाना चाहिए कि जब बात उनके ऊपर आती है तो कितनी बुरे तरीके से वो बाहर के लोगों को इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को सिखा सकती हैं, टीच कर सकती हैं। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। In this, Nikita Gill's Fire is a poem of protest and we can say a protest and rebellion. This is a poem of protest and rebellion. So what is the tone for this poem? Furious at the patriarchy. We can understand कि जो गिल है बहुत ही फ्यूरियस है इस पैट्रियार्कल सिस्टम के लिए। ड्रैगन वुल्फ एंड मॉन्स्टर, इनको यूज किया गया है पावरफुल इमेज के रूप में, ड्रैगन वुल्फ एंड मॉन्स्टर को। थीम्स है पावर एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। सो बेसिकली वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज पोयम which is written in the form of advice to the women, and main theme is here power and empowerment of women. So this is a feminist poem also. Thank you so much. We'll meet in the next video, and if you want me to read the lines of this poem and to explain that, so you can ask me in the comment box. Thank you so much.